सो गाइस जीएसटीएन से 7 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बट इनके पास कोई भी आंसर नहीं है उन इश्यूज का। तो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना और आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगे। बट उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस अगर आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल हो चुका है, रीएक्टिवेट नहीं हो पा रहा, आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो तो इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। सो गाइस आरटीआई एप्लीकेशन नंबर दिस डेटेड 5th में अंडर आरटीआई एक्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। एज एंड व्हेन जीएसटीएन एक्नॉलेज इशू ऑफ समवन एंड रिप्लाई दैट देयर टेक्निकल टीम विल कॉन्टैक्ट देम, इज जीएसटीएन मेंटेनिंग एनी रजिस्टर फॉर इट टू ट्रैक। तो गाइस प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, आपको रेलेवेंट लगने वाला है। पूछा गया कि नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट बताओ, नंबर ऑफ पीपल कॉन्टेक्टेड बाय फोन ओनली, नंबर ऑफ पीपल कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल ओनली, नंबर ऑफ इशू रिजोल्व्ड या नंबर ऑफ इशू अनरिजोल्व्ड। बिकॉज ये इसलिए पूछा गया बिकॉज जो टिकट रेस करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट एक सिंगल रिप्लाई आ जाता है। तो इन्होंने बोला जब आप टिकट रेस करते हो तो जी हां आपको टिकट नंबर दिया जाता है। कॉल बैक इज मेड ओनली इन सर्टेन केसेस वेयर फर्दर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर। इनसे यह भी पूछा गया कि जो ट्विटर पर हम क्वेरी रेस करते हैं कि क्या आपने कभी उसका दोबारा जवाब दिया, तो इन्होंने बोला कि आपने जो डिटेल्स दी है ना ट्वीट की वो वेग है, मतलब उसमें टाइम नहीं दिया, किसके बारे में आप बात कर रहे हो वो स्पेसिफाइड नहीं किया। हम ट्विटर पर इसीलिए तो जवाब मांगते हैं बिकॉज वहां पर तो आपका बाय डिफॉल्ट रिप्लाई आता है जब हम जीएसटीएन पे टिकट रेस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपको डिटेल्स डाउनलोड करनी है एक्सेल में, क्योंकि जो ऑटो पॉपुलेट डाटा होकर आ रहा है जीएसटीएन पोर्टल पर आपको चेक तो करना है ना उसको कि उसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं और वो क्या क्या डिटेल आ रही है। तो अगर मैं पोर्टल पर जो अवेलेबल टैब है ई इनवॉइसिंग हिस्ट्री का चेक रिकॉर्ड 500 से कम है या 500 से ज्यादा है, मैंने ऑफलाइन मोड भी डाउनलोड कर लिया, तब भी मेरे को वहां पर कोई एक्सेल शीट नहीं मिलती है। मेरे को एट द एंड थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ी, थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर से मैं वो डाटा निकाल रहा हूं, बट मेरे को पोर्टल से वो ना निकला, ना इनका कोई जवाब आया। इन्होंने जवाब पता क्या दिया, आप गूगल क्रोम पे ट्राई करो, आप एक्सप्लोरर पे ट्राई करो। तो मैं तो ट्राई कर करके थक गया, एक्सप्लोरर पे भी गूगल क्रोम पर भी मेरा वहां से काम नहीं हुआ, बट मेरा थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर से काम हो गया। बस इतना बोल दिया कि आपको यहां पर कॉल करना है, आप यहां पे जाके टिकट रेस कर सकते हो। तो बस इनका यही रिप्लाई आया यहां पर। आगे देखते हैं, काइंडली प्रोवाइड मंथली फिगर्स फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 21 showing figures of total GSTR 1 and 3B filed along with numbers segregating one filed through GSTP and one by other than the GSTN portal। पता तो लगे कितने लोग GSTN पोर्टल पे काम कर रहे हैं। Information sought by RTI applicant at serial number 5 is not readily available in the form sought for by you. However, information relating to 1 and 3B filed is available in public domain and the same can be accessed on the following link। आप हमें यहां पर रिप्लाई करो ना कितना हमने अदर देन जीएसटीएन पोर्टल से फाइल किया हुआ। आगे क्या लिखा है, काइंडली प्रोवाइड मंथली फिगर्स ऑफ अबव पीरियड शोइंग द नंबर ऑफ रिटर्न्स व्हिच वर सबमिटेड ऑन वन डे बट फाइल्ड ऑन अनदर डे और स्टक एट सबमिटेड स्टेज इवन टुडे। ऑल्सो प्रोवाइड रीजन फॉर डिले इफ इट इज अवेलेबल। आगे क्वेश्चन क्या है, figures on monthly basis from July 17 to March 20 in respect of following: number of refund application received and amount involved। कितनी एप्लीकेशन प्रोसेस की आपने 60 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिसीट एंड अमाउंट इन्वॉल्व, नंबर ऑफ रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड अमाउंट देयर ऑफ। इसका रिप्लाई देखते हैं गाइज। इन्होंने क्या बोला, द इंफॉर्मेशन sought by RTI applicant is not readily available with GSTN। In order to provide this information, GSTN will have to process the entire GST system data of returns and refunds filed across several financial year for generating the required data। अगर आपको ये info चाहिए तो हमें अपनी टास्क फोर्स जो काम कर रही है वहां से निकालकर उनको इस काम में लगाना पड़ेगा। Further, the applicant has not specified any larger public interest behind disclosure of such information। He is therefore directed to minimize and prioritize his information needs because हमें 30 दिन के अंदर ये डाटा देना है। So guys, our main request is basically कि जो GSTN पोर्टल नेगेटिव फिगर्स अलाउ नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, जब सर्कुलर ऑलरेडी अलाउ करता है कि अगर आपने 1 में कोई नेगेटिव फिगर दिखाई है, क्रेडिट नोट दिखाया है, तो वो ऑब्वियस ही बात है 3B में नहीं जाएगा अगर सिर्फ क्रेडिट नोट ही है। तो इस फिगर को अलाउ किया जाए पोर्टल पे एक्सेप्ट करना।
GSTN पर अगर आप क्लिक करते हो, बैक करते हो, तो वो कितना ज्यादा प्रोसेस करता है। तो ये सभी इशू रिजोल्व होने चाहिए। ये एक तो बाय डिफॉल्ट ईमेल करना बंद कर दे, वो बहुत इरिटेटिंग है। ढंग से पढ़ो तो उस ईमेल को, उसमें क्या लिखा हुआ है। इतनी बार टिकट रेस की थी ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग, एक ही रिप्लाई आता था गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एट द एंड थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर से ही हेल्प मिली है गाइस। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना, इंफॉर्मेशन में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।